बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत के ऊपर, जो दोनों मौज़ूआत जो हैं वो बिजली से जुड़े हुए हैं। पहला ये है कि हुकूमत जो है इस वक्त जो है मुल्क में बिजली की सालाना पैदावार जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है। उसकी वजूहात क्या हैं और हुकूमत को क्या मसला हुआ जिसकी वजह से हुकूमत ने बिजली की पैदावार यानी बिजली को पैदा करना कम किया है। दूसरा मौजू ये है कि हुकूमत ने बिलों के हवाले से जो है बिजली के बिलों की अदायगी का जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली की है। उससे भी सार्फिन को आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि इसके हवाले से सार्फिन क्या इक़दामात उठा सकते हैं और क्या तब्दीलियाँ बिलों की अदायगी के हवाले से हुकूमत की तरफ से की गई हैं। पहला मामला ये है कि मुल्क में सालाना बुनियादों पर 6% जो है बिजली की रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है। ये यानी सितंबर में बिजली की पैदावार जो है वो 17,343 मेगावाट थी और गुज़श्ता साल इसी महीने के अंदर जो है उसके मुकाबले में 6% कमी वाक़ई हुई है। सितंबर 2023 में बिजली की पैदावार 18,527 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी। माहाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार में 5.3% की कमी जो है बहुत बड़ी कमी है, जो ये इस बात को ये दिखाती है कि हुकूमत के ये दावे कि मुल्क में तरक्की हो रही है और हुकूमत और मुल्क की जो मईशत है वो मजबूत हो रही है। ये भी एक इंडिकेटर होता है, एक इशारिया होता है कि जब आप मुल्क के अंदर बिजली की पैदावार अगर और उसमें इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है और मईशत मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप जिस देख रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ बिजली के इस्तेमाल में कमी हो रही है, इसमें 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बिजली की कीमत में कीमतों में पैदावार में इजाफा जो है उसको ख़त्म रोकते हुए उसमें कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। उन 2-3 फैक्टर्स में क्या चीज़ है? पहली बात तो ये है कि बिजली इंतहाई महंगी कर दी गई है और महंगी होने की वजह से लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है। बिजली का इस्तेमाल कम होने की वजह से भी इस वक्त जो है वो बिजली की पैदावार कम करना हुकूमत को पड़ रही है। और दूसरी बात, जो बड़ी बात हो रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस लगने की वजह से और गैस महंगी होने की वजह से और बिजली महंगी होने की वजह से जो पाकिस्तान की सनत है वो यहाँ से मूव कर रही है। या तो इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है और या फिर ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वह दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश, सिंगापुर और दूसरे मुल्कों को मुंतकिल हो रही है। यहाँ से लोग अपने यूनिट्स बंद कर रहे हैं और यहाँ से यूनिट्स को बंद करके दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार में कमी हो रही है। और हुकूमत के लिए ये एक बड़ा मसला और चैलेंज बना हुआ है कि किस तरह हुकूमत जो है बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाएगी। बल्कि ये भी इस पर भी इस एक काम जारी है इस वक्त, जो है ज़राए का कहना है वजारत पावर के अंदर, और नेपरा जो है इसके ऊपर काम कर रहा है कि सर्दियों के अंदर जो है बिजली का एक जो है एक ऐसा पैकेज दिया जाए, रियायती पैकेज दिया जाए कि जो सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों में इस वक्त जो है हमारी जो पैदावार है, जो इस्तेमाल है बिजली का, वो 4,500 5,000 मेगावाट पर सर्दियों में चला जाता है और गर्मियों में यही जो है वो 30,000 के करीब पहुंच जाता है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए कि सर्दियों में किस तरह लोगों को बिजली के इस्तेमाल पर लाया जाए, क्योंकि हुकूमत को सर्दियों में बिजली की जो पावर स्टेशन है वो बंद करने पड़ते हैं और उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आवाम को भरना पड़ती है। इसके लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम लोगों को एक रियायती पैकेज दें। उस पैकेज पर भी काम हो रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है और पाकिस्तान में बिजली जो है बिजली की पैदावार भी कम हो रही है, वो तीसरा फैक्टर जो है वो सोलर पैनल है। पाकिस्तान के अंदर लोग तेज़ी से, क्योंकि बहुत बहुत महंगी बिजली है, तो लोग सोलर पर जा रहे हैं। घरों में, फैक्ट्रियों में लोग जो है सोलराइजेशन कर रहे हैं। कुछ लोग नेट मीटरिंग पर गए हैं, लेकिन तकरीबन इस वक्त तक जो है वो 3,000 मेगावाट के सोलर जो है पैनल जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 2,000 मेगावाट के जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। और बाकी सोलर पैनल भी हैं जो इंस्टॉल तो हुए हैं, लेकिन वो नेट मीटरिंग पर ना होने की वजह से हुकूमत के रडार में नहीं है या हुकूमत के एदाद शुमार में वो नहीं आते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी सोलर पैनल है, सोलर पैनल भी मुल्क में जो है वो बिजली के इस्तेमाल में कमी की बड़ी वजह है, जिसकी वजह से
جو ہے پیداوار بجلی کی وہ کم ہو رہی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلی سرمائی میں جولائی سے ستمبر کے دوران جو ہے پیداوار سالانہ جو ہے 8.1% بجلی کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ بجلی کی دوسرا معاملہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بجلی کی ادائیگی کے طریقہ کار میں حکومت نے تبدیلی کی ہے، اور نئے طریقے کے تحت صارفین اب سال میں صرف ایک بار آپ اپنے بل کی قسط کرا سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کا بل اگر زیادہ آ گیا تو آپ RO آفس چلے جاتے تھے، آپ ڈسکوز کمپنیوں کے دفتر میں جاتے تھے اور وہاں جا کر بجلی کے بل کی قسط کرا لیتے تھے، اور عوام کو یہ آسانی تھی کہ قسطوں میں بل جمع کرا دیا جاتا تھا۔ اب صارفین کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ حکومت نے کھڑا کیا ہے کہ صرف آپ ایک سال کے اندر ایک دفعہ اپنے بل کی قسط کرا سکیں گے، اور نیپرا نے مئی کے اندر جو ہے اس کی ڈسکوز کی یہ جو سروس مینول ہے اس کی منظوری دی تھی، اور ہدایت کی تھی کہ ڈسکوز جو ہے وہ 1 اکتوبر سے اس پر عمل درآمد کریں، تو ڈسکوز نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور اب اس وقت جو ہے صارفین صرف ایک دفعہ سال میں اپنے بل کی قسط کرا سکیں گے، اور بل جمع کرانے کے مقررہ تاریخ کے بعد قسط کی درخواست جو ہے مسترد کر دی جائے گی، اور اگر وہ آپ نے سال میں جو ایک دفعہ قسط کرانی ہے وہ بھی آپ کی جو مقررہ تاریخ ہے جمع کرانے کی اس کے اندر کرا سکیں گے، لیکن اگر آپ اس کے بعد مقررہ تاریخ کے بل کی قسط کرانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو بل کی قسط جو ہے وہ کر کے قسط نہیں ہو سکے گی، اور اگر اسی طرح آپ نے قسط مقررہ مدت میں جو کی گئی تو لیٹ پیمنٹ سرچارج نہیں، اگر آپ نے مقررہ مدت کے اندر اس کو کر دیا، جمع کرا دیا، تو اس پر آپ کا سرچارج نہیں لگے گا، اور اسی طرح جو ہے مقررہ تاریخ تک بل جمع نہ کرانے کی صورت میں 14% سرچارج آپ پر لگے گا، یعنی اگر 100 روپے بل ہے تو 114 روپے اس کے اوپر سرچارج لگا دیا جائے گا، اور نئے سروس مینول عمل درآمد سے ڈسکوز جو ہے وہ اپنی مالی پوزیشن تو بہتر کر لیں گے، لیکن عوام کی مالی پوزیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی، اور عوام کی جیبوں میں یہ بڑی رقم جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی، کل ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے اوپر۔